जनपद में ईंट निर्माता समिति के बैनर तले जनपद में ईंट भट्ठों का व्यवसाय करने वाले लोगों का वार्षिक बैठक गाजीपुर के राधेश्याम वाटिका रौजा पर संपन्न हुआ, जहां पर ईंट का निर्माण करने वाले व्यवसायी इस वार्षिक बैठक में अपनी अपनी समस्याओं को लेकर संगठन को अवगत कराए। ऐसे में उनकी समस्याओं को देखते हुए इस बैठक में श्रम विभाग के अधिकारी पूर्ति यादव, पुलिस विभाग से क्षेत्राधिकारी सदर सुधाकर पांडे और जीएसटी के करीब 3 से 4 अधिकारी बैठक में शामिल हुए और उनके कार्य करने के दौरान बधुआ मजदूरी, खनन के साथ ही रॉयल्टी और अन्य टैक्स को लेकर आने वाली समस्या पर भट्ठा मालिकों ने अपनी अपनी समस्या बताया, तो आए हुए इन अधिकारियों के द्वारा उनके निराकरण के उपाय भी बताए गए। साथ ही इस तरह की समस्या भविष्य में न आए, इसके लिए आए हुए अधिकारियों के द्वारा उपाय भी बताए गए। वहीं इस बैठक के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के गाइडलाइन को लेकर भट्ठा स्वामियों को अवगत कराया गया और बताया गया कि किस तरह से नए शासनादेश के तहत उन्हें आगे कार्य करना है। ये एक तो हम लोग की ये वार्षिक बैठक हर साल सितंबर महीने में होती है और इस बार भी उसी के क्रम में हुई, लेकिन उसके साथ कुछ समस्याएं थी, जिसमें श्रम विभाग से साथ जो भी समस्याएं थी वो माननीय जो श्रम अधिकारी पूर्ति यादव जी हैं उनके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया, उस पर चर्चा किया। आपने हमारी बातों को विस्तार से समझा और जो एक गैंग चल रहा है, भट्ठा उद्योग के खिलाफ एक गैंग चल रहा है, लेबरों की गैंग चल रही है, जो हम लोगों से एडवांस लेके भट्ठे पर आती है काम करने के लिए, और जैसे 10 दिन काम करती है उसके बाद जो वो प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय और कि हमको बधुआ बना के रखा गया है, उसके संबंध में हम लोगों ने जानकारी दिया कि भट्ठा आज के तारीख में भट्ठा खुले मैदान में होता है और आज के तारीख में कोई कहे कि हम बधुआ मजदूरी का काम करा रहे हैं तो ये किसी के गले से उतरने की बात नहीं है। तो इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। ऑल इंडिया ब्रिक टाइल्स नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति लखनऊ से संबंध जनपद के 400 भट्ठों की एकमात्र संस्था रजिस्टर्ड जनपद ईंट निर्माता समिति है, जिसकी बैठक साल में एक बार वार्षिक बैठक होती है और यह बैठक भट्ठा वालों को कार्यशाला के रूप में दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, भट्ठों में जो उपकरण काम आते हैं उनका एग्जीबिशन प्रदर्शनी आगे लगा हुआ है और हर विभाग से प्रतिनिधि आए हैं। हमारा प्रयास होता है कि हर एक भट्ठा स्वामी को जितने विभाग संबंधित हैं भट्ठों से, उनके सारे अधिकारियों से और एक भट्ठे वाले को एक दूसरे से रूबरू किया जाए, ताकि भट्ठे में आने वाली समस्याओं को विभाग एक साथ बैठकर परिवार की तरह से समस्याओं को दूर करे। देखा जाता है कि आए दिन जो भट्ठा संचालित होता है तो प्रदूषण को लेकर, कभी कभी खनन को लेकर कई तरह की समस्याएं भी आती हैं। अब इसके बारे में मेरा कहना है कि 27 जून 2012 के बाद जो भट्ठे जिला परिषद की गाइडलाइन से चलते थे उनका मानक हो गया है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित पट्टी। वो एनजीटी का जो अधिकारी होता है वह सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड जज होता है। तो अब एनजीटी के मानक से जो भट्ठे होंगे वही चल पाएंगे। तो अगर जिन भट्ठों का प्रदूषण का अनापत्ति प्रमाण पत्र बना है उनके लिए कोई, उनके साथ किसी प्रकार की कोई ज्यादती नहीं होती है। जिन भट्ठों का कंसेंट नहीं है वो नियमतः एनजीटी के मानक से उनको नहीं चलना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश संगठन चाहता है कि वह भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि वह जीएसटी के रूप में राजस्व जमा करते हैं, विनिमय कर जमा करते हैं, जिला परिषद जमा करते हैं, तो वह भी हमारे भाई हैं, इसलिए उनके साथ जास्ती ना हो। लेकिन फिर भी अगर विभाग से कभी कुछ हो जाता है तो प्रदेश संगठन और हमारा जनपद संगठन इतना सशक्त है कि उसको हम लोग किसी न किसी तरह से समायोजन करते हैं। एक चीज जो मंच से बताई गई, अभी पिछले वर्ष जो हस्तचालित खनन था उसको प्रदेश सरकार ने मशीन से, जेसीबी से खुदाई के लिए परमिशन दे दिया। तो अब हमारा नियम है कि जो भट्ठा मालिक अगर ट्राली से मिट्टी की ढुलाई कर रहा है, क्योंकि जो भट्ठे फिक्स बन गए हैं उनके यहाँ मिट्टी नहीं है और निश्चित रूप से दूर से मिट्टी ला करके ही भट्ठे की पथाई संभव है, तो इसके लिए जो भट्ठे जो एक दूसरे जगह से ट्राली से मिट्टी आती है उसके लिए प्रदेश सरकार का सख्त निर्देश है। जिन भट्ठा वालों का रॉयल्टी जमा है उसकी रसीद आप दिखाइएगा तो पुलिस प्रताड़ित नहीं करेगी। लेकिन कहीं कहीं इस तरह की बात होती है, लेकिन संगठन उनसे जाकर के मिलता है और अपने संगठन का दायित्व निभाते हुए
उन सारी समस्याओं का हल करता है।